हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए मैं जैसे सूरज, तो आइए जैसे कि हम आपको बताए थे कि यानी कि नेक्स्ट क्लास में जो मेरा स्टार्ट होगा ज्योग्राफी का नया सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि आज से मेरा ये ज्योग्राफी का नया यानी कि जैसे सिलसिलेवार ढंग से यानी कि फिजिक्स बायो जैसे चला उसी तरह से ज्योग्राफी भी समाप्त होगा। तो यानी कि आज से जो क्लास स्टार्ट हो रहा है वो है पूरी यानी कि ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा आज का जो क्लास होगा यानी कि आज का जो क्लास होगा भूगोल का झांकी क्लास कर सकते हैं। यानी कि आज का सिर्फ हम भूगोल का यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि चीज बताएंगे और ये यानी कि चैप्टर कल से यानी कि नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा। तो भूगोल में आज का सिर्फ उसका हम यानी कि झांकी की बात करेंगे। तो आज से स्टार्ट हुआ ज्योग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट यानी कि चैप्टर से अलग हटकर है लेकिन भूगोल का चीज है। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? पहला क्वेश्चन क्या आता है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यह है इरेटोस्थेनीज ने। क्या है? इरेटोस्थेनीज ने किया है सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो एक ग्रीक वैज्ञानिक ने किया है। किसने किया? तो इरेटोस्थेनीज ने। और क्या है? एक ग्रीक वैज्ञानिक, सॉरी वैज्ञानिक बोलता है, विद्वान ने। क्या है? ग्रीक विद्वान ने किया था। पहला चीज क्या होता है? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो पता चल गया किसने किया। तो इरेटोस्थेनीज ने किया। उसके बाद नेक्स्ट चीज आता है कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो आइए बात करते हैं भूगोल का जनक कौन है। तो भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को कहते हैं। किसे? हिकेटियस। जब तक कि वर्तमान नहीं पूछा जाए तो समझ में आना है यानी कि पूछा जाए जब तक वर्तमान नहीं कहा जाए। तो अगर पूछा जाए भूगोल का जनक तो हिकेटियस। अगर पूछा जाए वर्तमान भूगोल का जो जनक है तो किसे कहेंगे? तो अलेक्जेंडर को कहेंगे। तो ध्यान में रखना है भूगोल का जनक हिकेटियस को और वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर को। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। तो ध्यान में रखना जब तक कि वर्तमान ना कहा जाए तब तक ये, और वर्तमान पूछा जाए तो अलेक्जेंडर को कहेंगे हम। तो भूगोल का जनक हिकेटियस और वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर। फिर है भौतिक भूगोल का जनक कौन है? तो पॉलिडोनियम है। क्या? भौतिक भूगोल का जनक पॉलिडोनियम को कहते हैं यानी कि है। भौतिक भूगोल का जनक कौन है? तो पॉलिडोनियम। समझ में आ गया? भूगोल का जनक, वर्तमान भूगोल का जनक और भौतिक भूगोल का जनक। फिर है विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन है? अनेक्जिमेंडर। यह है अलेक्जेंडर, यह है अनेक्जिमेंडर। ध्यान में रखना है विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन है? अनेक्जिमेंडर। ये क्वेश्चन आपका यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन में भी मिलेगा कि विश्व का मानचित्र बनाने वाला पहला कौन था? तो ये थे अनेक्जिमेंडर। तो ध्यान में रखना है यह अलेक्जेंडर, यह अनेक्जिमेंडर, यानी कि विश्व मानचित्र का निर्माण करता अनेक्जिमेंडर। फिर है भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन? तो स्ट्राबो। क्या है? भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन? तो स्ट्राबो। ध्यान में दीजिएगा ये सब चीज क्या था? चैप्टर से हटकर चीज था, इंपॉर्टेंट चीज था। तो सबसे पहले भूगोल के बारे में ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई पूछ दे कभी, यानी कि ध्यान दीजिएगा एग्जाम के पैटर्न पर नहीं चलना। कभी कभी कोई पूछ भी सकता है तो उसको भी देखकर चलना है। तो एग्जाम में भी पूछ सकता है, कोई ऐसे भी पूछ सकता है। तो भूगोल पढ़ता बता तो भूगोल का जनक कौन है? तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि हिकेटियस को हम भूगोल का जनक कहते हैं। तो ये चीज हम कंप्लीट किए, चैप्टर से अलग हटके था। और सबसे पहला चैप्टर क्या था? ब्रह्मांड, जो कि हम फिजिक्स में इस पर हम बात कर चुके थे ब्रह्मांड की। तो वो ब्रह्मांड हम बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि ये चीज ब्रह्मांड का चर्चा हो चुका है। अब फिर से इसमें यानी कि भूगोल में आया तो इसका ही हम बात करेंगे, लेकिन यानी कि मेन टॉपिक को खत्म करने के बाद। तो आइए आज छोटा सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सौर मंडल, यानी कि थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस पर। फिर नेक्स्ट क्लास यही चैप्टर चलेगा। तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? सौर मंडल है। तो सूर्य जो है सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग कितना? तो 30,000 प्रकाश वर्ष दूर पर एक कोने में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा मंदाकिनी की बात और दुग्ध मेखला की बात, ये सब चीजें हम ब्रह्मांड में कर चुके हैं यानी कि फिजिक्स का। तो यानी कि जो जिस टाइम हम फिजिक्स करा रहे तो उस टाइम उसमें आप अभी भी जाके देख सकते हैं ब्रह्मांड चैप्टर में। तो यानी कि फिजिक्स का अंतिम में चल रहे थे ब्रह्मांड चैप्टर, तो उसमें ये सब चीजों का हम जिक्र किए हैं। फिर से जिक्र करेंगे, लेकिन
यानी कि मेन टॉपिक समाप्त करने के बाद। तो पहला क्या था, सूर्य सौरमंडल का प्रधान या हमारे मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से कितना, तो 30,000 प्रकाश वर्ष दूर पर एक कोने में स्थित है। फिर है सूर्य की उम्र। बात आती है सूर्य की उम्र कितनी वर्ष है, तो 5 मिलियन वर्ष है। क्या है, बिलियन वर्ष है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है, तो ध्यान में रखना है। उसके बाद है भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, तो 10 टू दी पावर 11 वर्ष है। कितना है, 10 पर पावर 11 वर्ष है। तो पहला चीज का है सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष यानी कि 5 बिलियन वर्ष है। उसके बाद भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना, 10 टू दी पावर 11 वर्ष। कितना है, 10 टू दी पावर 11 वर्ष है। फिर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, ये जो कि बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही खतरनाक है, तो ध्यान में रखना, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का लगभग समय लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड। फिर बात करते हैं सूर्य का व्यास। सूर्य का व्यास कितना है, तो 13,92,000 किलोमीटर। अगर मीटर में पूछे तो चेंज कर सकते हैं, तो ध्यान में दीजिएगा सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। फिर पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना सूर्य का व्यास है, तो 110 गुना है। क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है, तो 110 गुना इसका व्यास है। फिर सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से कितनी गुना बड़ा है, तो 13 लाख गुनी बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। उसके बाद बात करेंगे हम सौर मंडल के पिंड किसके अनुसार, तो IAU के अनुसार, यानी कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय शास्त्रीय संघ के अनुसार बात करेंगे। तो किस पर, सौर मंडल के पिंड 3 भाग में बांटा गया है, जो है परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौर मंडलीय पिंड की। तो तीनों पर हम चर्चा करेंगे। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये थर्ड नंबर, 3 भाग में बटा हुआ है सौर मंडल के पिंड। तो तीनों पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये चीज क्या था, सबसे पहले इस पर बात कीजिए, यानी कि अभी तुरंत किए तो ध्यान फिर से रखिएगा। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर, पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना, तो 110 गुना। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। इसीलिए हम बार बार दोहराते हैं ताकि आपको इस यानी कि वीडियो को देखते देखते यानी कि याद आ जाए और इसको यानी कि रटना ना पड़े। उसके बाद अभी क्या बात करते हैं, सौर मंडल का 3 भाग कौन कौन सा, परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौर मंडलीय पिंड। तो अभी बात करते हैं पहला नंबर की, यानी कि परंपरागत ग्रह की। तो इसके अंतर्गत कौन कौन चीज आती है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। इसके अंतर्गत अब आते हैं बौने ग्रह के अंतर्गत। बौने ग्रह के अंतर्गत कौन है, तो प्लूटो, जो कि बौने ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और चैरान, सेरस और 2003 यानी कि 2003 यूवी 330 यानी कि 1313। उसके बाद बात करें लघु सौरमंडलीय पिंड के अंतर्गत जो है धूमकेतु, उपग्रह एवं क्या है अन्य खगोलीय पिंड। तो ध्यान में रखना है, यहाँ बुध की बात आई, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सब ग्रह की चर्चा यानी कि हम विशेष तौर पर करेंगे। जैसे बुध है तो बुध ग्रह पर भी हम यानी कि 3-4 पॉइंट जो कि मेन पॉइंट है उस पर चर्चा करेंगे। शुक्र पर विशेष चर्चा करेंगे, इसी तरह बृहस्पति पर, मंगल पर, सारे ग्रह पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तो आगे बात करते हैं 2 चीजों की जो कि अलग तरह का है, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति पर यानी कि विशेष तौर पर इस सब चीज पर हम चर्चा करेंगे। तो ये बात करते हैं पार्थिव या आंतरिक ग्रह क्या है, क्या है पार्थिव या फिर क्या कह सकते हैं आंतरिक ग्रह। तो सबसे पहली बात उठती है कि आंतरिक ग्रह क्या है, किसे कहा जाता है। तो आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव यानी कि या कह सकते हैं आंतरिक ग्रह कहा जाता है। किसे कहते हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है एवं मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। पहला चीज हो गया। उसके बाद आता है दूसरा नंबर बृहस्पतिय ग्रह, यानी कि बृहस्पतिय ग्रह किसे कहा जाता है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पतिय ग्रह कहा जाता है, जो कि अलग से चीज था, ध्यान में रखना है। बृहस्पतिय ग्रह किसे कहते हैं, तो बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण को
क्या कहते हैं, बृहस्पति ग्रह कहते हैं। और आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो यानी कि आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो हम चर्चा करेंगे, जैसे क्या बोले अभी कि इस जो ग्रह है इस पर विशेष तौर पर बात करेंगे हम। तो यानी कि ये सब जो चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।